स्वागत है दोस्तों टेक पैथ साइंस चैनल पर। मैं हूं प्रवीण पांडे और आज हम एक सफर पर निकलेंगे। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करेंगे जो कभी हो सकती थी। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अगर भारत कभी विभाजित न होता तो हमारा देश कैसा होता। क्या हम एक महाशक्ति होते? क्या हमारी संस्कृति और विरासत और भी समृद्ध होती? चलिए मिलकर इस अविश्वसनीय यात्रा पर चलते हैं और अखंड भारत के स्वर्णिम भविष्य की एक झलक देखते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा भारत जो पूरब में म्यांमार से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हुआ है, उत्तर में हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर दक्षिण में विशाल समुद्र तक। ये होता हमारा अखंड भारत। तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक हमारा देश विविध संस्कृतियों और भाषाओं का संगम होता। सोचिए, एक ऐसा नक्शा जहां कोई सरहद हमें बांटने नहीं आती, जहां एक छोर से दूसरे छोर तक सिर्फ भारतीयता की अनुभूति होती। दिल्ली से ढाका जाने के लिए हमें किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं और लाहौर से कोलकाता तक एक ही राष्ट्रगान गूंजता। यह विशाल भूभाग न सिर्फ भौगोलिक रूप से बड़ा होता बल्कि संसाधनों से भी समृद्ध होता। तिब्बत के पानी से हमारी नदियां और भी पावन होती और अफगानिस्तान के मार्ग से मध्य एशिया के बाजार हमारे लिए खुल जाते। यह एक ऐसा भारत होता जो न सिर्फ आत्मनिर्भर होता बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रकाश स्तंभ भी बनता। लेकिन दोस्तों, जरूरत सिर्फ बड़े भूभाग की नहीं होती, जरूरत होती है एकता की। और यहाँ पर अखंड भारत एक बेहतरीन उदाहरण पेश करता। इतनी विविधता होते हुए भी हमारी संस्कृति हमें एक सूत्र में बांधती। हम अपनी भाषा, अपने रहन सहन में भले ही अलग होते, लेकिन दिल से हम सब भारतीय होते। एक ऐसा देश जहां कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही राष्ट्रीय भावना होती, एक ऐसी एकता जो दुनिया के लिए मिसाल होती। यह होता हमारा अखंड भारत, विविधता में एकता का प्रतीक। दोस्तों, अब चलिए समय के साथ पीछे जाते हैं, उस युग में जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। अखंड भारत में हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारे मंदिर, मठ और शिल्पकला पूरी तरह से संरक्षित रहते। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय आज भी ज्ञान का प्रकाश फैला रहे होते। सोचिए, कोई ताजमहल से पत्थर नहीं चुराता, कोई सोमनाथ मंदिर को नहीं लूटता। हमारी प्राचीन विरासत अक्षुण्ण रहती और दुनिया इसकी छाया में ज्ञान और कला की शिक्षा लेती। हमारी संस्कृति पर किसी बाहरी आक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ी रहता और हम अपनी परंपराओं को वैसे ही निभाते जैसे हजारों साल पहले निभाते थे। अयोध्या में राम मंदिर अपने पूरे वैभव से खड़े रहा होता और मथुरा में कृष्ण लीला की गूंज सुनाई देती। काशी में गंगा घाट पर सुबह की आरती हो या रामेश्वरम में सूर्यास्त का नजारा, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ भारतीयता की छाप होती। यह एक ऐसा भारत होता जहां अतीत और वर्तमान एक दूसरे में घुले मिलते, जहां प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान का साथ मिलता। यहां वेदों का ज्ञान भी होता और इंटरनेट की गति भी। यह होती हमारी असली पहचान, एक ऐसी पहचान जो हमें हमारे गौरवशाली इतिहास से जोड़े रखती और हमें दुनिया के सामने सीना तान कर खेड़िए होने की ताकत देती। दोस्तों, अगर भारत का विभाजन नहीं हुआ होता तो आज हम दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक होते। हमारा देश संसाधनों से समृद्ध होता और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत नींव पर खड़ी होती। सोचिए, कोई दिवालिया बैंकों की लाइन नहीं, कोई बेरोजगारी की समस्या नहीं। हमारी स्थिति सिल्क रूट के केंद्र में होने के कारण व्यापार चरम पर होता। चीन से यूरोप तक सब हमारे जरिए व्यापार करने को बेताब होते। हम कच्चा माल बेचने वाले देश न होकर निर्यातक देश होते, जो अपने उत्पादों से दुनिया भर में छा जाता। दुनिया के सबसे बड़े मिनरल रूट्स हमारे कब्जे में होते, जिससे हम न सिर्फ आत्मनिर्भर होते बल्कि दुनिया को भी ऊर्जा देते। हमारी मुद्रा डॉलर से भी मजबूत होती और भारतीय रुपया दुनिया की सबसे प्रमुख मुद्रा होता। यह एक ऐसा भारत होता जहां हर किसी को रोजगार मिलता, जहां गरीबी एक दुःस्वप्न होती। हमारे किसान खुशहाल होते, हमारे नौजवानों को अपने सपने पूरे करने के लिए किसी और देश नहीं जाना पड़ता। यह होता हमारा असली विकास, एक ऐसा विकास जो समावेशी होता, जो हर भारतीय तक पहुंचता और हमें वास्तव में सोने की चिड़िया बनाता। दोस्तों, एक अखंड भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सेना होती। हमारी सीमाएं सुरक्षित होती और कोई भी देश हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता। हम अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए करते,
न कि किसी पर आक्रमण करने के लिए। हिमालय हमारी प्राकृतिक दीवार होता और हमारा नौसेना बेढ़ा हिंद महासागर में अपना परचम लहरा रहा होता। हमारे पास एटम बम से भी ज्यादा घातक अस्त्र शस्त्र होते, लेकिन हम उनका इस्तेमाल सिर्फ अपनी रक्षा के लिए करते। दुनिया भर में हमारा डर और सम्मान होता और हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात मनवाने में सक्षम होते। हम दक्षिण एशिया में एक निर्णायक शक्ति होते और हमारे बिना कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता था। हम दुनिया को यह संदेश देते कि भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन अगर कोई हमारी सीमाओं को लांघने की कोशिश करेगा तो हम उसे मुंहतोड़ जवाब देने में भी पीछे नहीं हटेंगे। हम विश्व गुरु की भूमिका में होते और दुनिया को अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाते। यह होती हमारी वास्तविक शक्ति, एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि नैतिकता और सच्चाई पर आधारित होती। दोस्तों, अगर भारत का विभाजन नहीं हुआ होता तो आज हम न सिर्फ आर्थिक और सैन्य रूप से मजबूत होते, बल्कि शिक्षा और ज्ञान में भी दुनिया का नेतृत्व कर रहे होते। नालंदा और तक्षशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय अपने खोए हुए वैभव को फिर से हासिल कर चुके होते। कल्पना कीजिए, भारत फिर से विश्व गुरु बन चुका है, जहां दुनिया भर से लोग ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा लेने आते हैं। हमारे स्कूल और कॉलेज आधुनिक सुविधाओं से लैस होते और हमारे शिक्षक अपनी क्षमता और समर्पण के लिए जाने जाते। हम अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और हर क्षेत्र में अग्रणी होते। हमारे वैज्ञानिक नए नए आविष्कार करते और हमारी तकनीक दुनिया को चौंका देती। हमारा देश मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा केंद्र होता, जहां हर तरह के उत्पाद बनते और पूरी दुनिया में निर्यात किए जाते। हमारे युवाओं को अपने सपने पूरे करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती। उन्हें यहीं सबसे बेहतरीन शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलते। भारत एक बार फिर से ज्ञान का सूरज बन चुका होता, जिसकी किरणें पूरी दुनिया को रोशन कर रही हैं। यह होता हमारा वास्तविक ज्ञान, एक ऐसा ज्ञान जो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होता, बल्कि जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता। दोस्तों, अखंड भारत सिर्फ भौतिक तरक्की ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रतीक होता। यहाँ सभी धर्मों को समान सम्मान मिलता और लोग शांति और सद्भाव से रहते। भारत योग, ध्यान और आयुर्वेद का केंद्र होता, जहां दुनिया भर से लोग मन की शांति और तनाव से मुक्ति पाने आते। सोचिए, ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे पवित्र स्थल और भी पवित्र होते, जहां लोग आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए आते। हमारी प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा फिर से जीवित हो जाती और लोग अपने आध्यात्मिक विकास के लिए गुरुओं का सहारा लेते। भारत दुनिया को यह सिखाता कि सच्ची खुशी भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। हम दुनिया को अहिंसा, सत्य और प्रेम का संदेश देते और दिखाते कि कैसे इन मूल्यों पर चलकर हम एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। यह होता हमारा असली आध्यात्मिक विकास, एक ऐसा विकास जो हमें न सिर्फ अच्छे इंसान बनाता, बल्कि हमें ईश्वर से भी जोड़ता। दोस्तों, अखंड भारत में सिर्फ भौगोलिक एकता ही नहीं होती, बल्कि सामाजिक एकता भी अपने चरम पर होती। जातिवाद, भाषावाद और धर्म के नाम पर होने वाली लड़ाइयां सिर्फ इतिहास की बातें होती। हम सब भारतीय होते और यही हमारी पहचान होती। महिलाओं को पुरुषों के बराबर सम्मान और अधिकार मिलते। उन्हें शिक्षा, रोजगार और हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलता। बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों का नाम और निशान मिट जाता। हमारे समाज में भाईचारा और प्रेम की भावना होती। हम अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करते और साथ ही साथ आधुनिकता को भी अपनाते। यह एक ऐसा भारत होता जहां हर व्यक्ति को अपनी बात कहने और अपनी जीवन शैली चुनने की आजादी होती। यह होता हमारा वास्तविक समाज, एक ऐसा समाज जो न्यायप्रिय, समतावादी और सभी के लिए समान अवसर प्रदान करता। दोस्तों, अगर भारत का विभाजन नहीं हुआ होता तो आज हम तकनीकी क्षेत्र में भी दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल होते। हमारे पास सिलिकॉन वैली से भी बीडीढे टेक्नोलॉजी हब होते, जहां नए नए स्टार्टअप्स उभरते और नए नए आविष्कार होते। हम अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाते और दुनिया भर में उनका निर्यात करते। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीकों में महत्वपूर्ण योगदान देते। हमारे देश में डिजिटल साक्षरता दर बहुत ज्यादा होती और हर व्यक्ति को इंटरनेट और तकनीक का लाभ मिलता।
हम ई गवर्नेंस के मामले में भी दुनिया में सबसे आगे होते और सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने में मिसाल कायम करते। यह होता हमारा डिजिटल इंडिया, एक ऐसा भारत जो तकनीकी रूप से इतना सशक्त होता कि दुनिया हमसे सीखने को मजबूर हो जाती। दोस्तों, अगर भारत का विभाजन नहीं हुआ होता तो आज हमारा देश आधुनिक और विकसित होता। हमारे शहर स्मार्ट सिटी होते, जहां परिवहन, संचार और अन्य सुविधाएं विश्वस्तरीय होती। हमारे गांव भी आत्मनिर्भर होते, जहां बिजली, पानी और सडेडकों की कमी नहीं होती। हमारे पास बुलेट ट्रेनों का जाल होता, जो हमें तेज गति से एक जगह से दूसरी जगह ले जाता। हमारे एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते और हमारी एयरलाइंस दुनिया भर में उड़ान भरती। हमारे पास स्वदेशी तकनीक से बने हुए जहाज होते, जो हमारे व्यापार को और भी मजबूत बनाते। हमारे पास पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा के स्रोत होते, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। हम प्रदूषण को कम करने के लिए निरंतर प्रयास करते और अपने पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखते। यह होता हमारा वास्तविक विकास, एक ऐसा विकास जो सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि गांवों तक भी पहुंचता और जो प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर किया जाता। दोस्तों, अगर भारत का विभाजन नहीं हुआ होता तो आज हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली देशों में से एक होते। हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होते और दुनिया के हर मसले पर अपनी बात रखने का हमें अधिकार होता। हम दुनिया में शांति और स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। हम विकासशील देशों की मदद करते और उन्हें गरीबी और अशिक्षा से बाहर निकालने में सहायता करते। हम आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया भर के देशों को एक मंच पर लाते। हम अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रसार करते और दुनिया को भारतीय दर्शन, कला और साहित्य से परिचित कराते। हम दुनिया को यह सिखाते कि कैसे विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के लोग एक साथ शांति और सद्भाव से रह सकते हैं। यह होता हमारा वास्तविक नेतृत्व, एक ऐसा नेतृत्व जो सिर्फ शक्ति और प्रभाव पर नहीं, बल्कि नैतिकता, समानता और मानवता पर आधारित होता। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी झलक उस अखंड भारत की जो हो सकता था। एक ऐसा भारत जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण होता। एक ऐसा भारत जो संस्कृति, शक्ति, ज्ञान और आध्यात्म का केंद्र होता। हालांकि यह सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन यह कल्पना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो हम एक बेहतर और मजबूत भारत का निर्माण कर सकते हैं। एक ऐसा भारत जो अपने गौरवशाली अतीत पर गर्व करता है और अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करने के लिए तत्पर रहता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टेक पैथ साइंस को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।